क्या आप सोच सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में 2 जगह हो सकता है, या सिर्फ देखने से ही किसी छोटी सी चीज़ का बिहेवियर बदल सकता है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये सब पॉसिबल है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच से भी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि वहाँ रूल्स ही अलग हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसे अजीब रूल्स हमारी डेली लाइफ में क्यों नहीं दिखते? जैसे एक बॉल का एक ही समय में 2 जगह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ही कार को देखने से उसकी स्पीड बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दुनिया हम रोज देखते हैं उस पर काम करती है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे गाड़ी, बॉल, प्लैनेट की मोशन और उन पर लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करती है, बिना क्वांटम के इफेक्ट को कंसीडर किए। इसमें न्यूटन्स के लॉ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और ग्रेविटेशन जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो हम रोज की ज़िंदगी में चलने, गिरने, घूमने या टकराने जैसी चीज़ों का फिजिक्स समझते हैं, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है। लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आते हैं, यानी कि छोटी चीज़ों की फिजिक्स समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। और इन चीज़ों की फिजिक्स समझने में हमारी मदद करती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है 1900 में मैक्स प्लांक के एक बोल्ड आइडिया से, जिसमें उन्होंने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और यही आइडिया क्वांटम थ्योरी का बर्थ था। इस आइडिया से उस समय कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पा रही थी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रॉब्लम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ईयर 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने में मैक्स प्लांक के उसी आइडिया का इस्तेमाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। इसके बाद ईयर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि लाइट सिर्फ वेव नहीं होती बल्कि पार्टिकल भी होती है, और हर लाइट पार्टिकल को कहा गया फोटोन। ईयर 1913 में नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल में क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का यूज़ किया, जिससे उन्होंने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन किया। और इसके बाद कुछ जाने माने साइंटिस्ट जैसे हेजनबर्ग, श्रोडिंगर और डायरेक्ट ने मॉडर्न क्वांटम थ्योरी हमें दी। तो अगर आप इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट का डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी से हमें पता चला कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के रूल्स को फॉलो करता है, ना कि प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करता है जैसे कि बड़े पार्टिकल्स करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपका पर्सपेक्टिव ही बदल देंगे, जैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसके अकॉर्डिंग छोटे पार्टिकल्स कभी वेव के जैसे फैलते हैं तो कभी पार्टिकल के जैसे टकराते हैं, एक ही टाइम में दोनों। सोच सकते हो ऐसा? दूसरा एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही साथ पूरी एक्यूरेसी के साथ बता पाना नामुमकिन है। इसके अलावा एनर्जी क्वांटाइजेशन, सुपरपोजिशन एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। एनर्जी क्वांटाइजेशन कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में होती है। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग एक क्वांटम पार्टिकल एक टाइम में मल्टीपल जगह पे हो सकता है, जैसे एक स्टूडेंट एक एग्ज़ाम में पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है जब तक कि उसका रिजल्ट ना आ जाए। क्वांटम इंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग 2 क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि एक के साथ कुछ भी हो दूसरे को तुरंत पता चल जाता है, चाहे वो कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो। है ना इंटरेस्टिंग? इन सब कॉन्सेप्ट्स ने क्लासिकल फिजिक्स को रीथिंक करवाया और एक नई साइंटिफिक दुनिया खोली, जिसे आज के टाइम में हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में जानते हैं। आज के टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ हम कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ में कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर एंड कंप्यूटर्स। तुम्हारा स्मार्टफोन, लैपटॉप और माइक्रोचिप्स सभी क्वांटम प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। विदाउट क्वांटम ट्रांजिस्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं होता। बारकोड स्कैनर, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, लेज़र सर्जरीज सब क्वांटम मैकेनिक्स की ही देन है। हॉस्पिटल्स में जो MRI मशीन्स आप देखते हो वो क्वांटम स्पिन प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करती है। आने वाले टाइम में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हमें ऐसा सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम देगा जिसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इसके अलावा LED लाइट्स और सोलर सेल्स के काम करने का तरीका भी क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझा जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें सिखाती है कि दुनिया हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हमें दिखती है, बल्कि कभी कभी सबसे छोटी चीज़ों में भी सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा क्लासिकल फिजिक्स कहाँ पर फेल हुई, क्वांटम थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई और क्वांटम थ्योरी के कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स
जो सुनने में थोड़े अजीब जरूर लगते हैं लेकिन फिजिक्स के सबसे पावरफुल टूल्स में से हैं। तो अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एक्सप्लोर साइंस, थिंक डीपर। थैंक यू।